सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, परमेश्वर के अधिकार का ज्ञान, परमेश्वर की सामर्थ्य, परमेश्वर की पहचान और परमेश्वर के सार को अपनी कल्पनाओं पर भरोसा करके प्राप्त नहीं किया जा सकता है। जबकि तुम परमेश्वर के अधिकार को जानने के लिए कल्पनाओं पर भरोसा नहीं कर सकते हो, तो तुम किस रीति से परमेश्वर के अधिकार के सच्चे ज्ञान को प्राप्त कर सकते हो? परमेश्वर के वचनों को खाने और पीने से, संगति से, तुम्हें परमेश्वर के वचनों को खाना पीना, संगति करना और उनका अनुभव करना होगा। इससे तुम्हें उसकी समझ और ज्ञान प्राप्त होगा। यह परमेश्वर के अधिकार के ज्ञान को प्राप्त करने का एकमात्र तरीका है और कोई छोटा रास्ता नहीं है। कल्पना ना करने के लिए कहने का अर्थ तुमसे विनाश का इंतजार करवाना नहीं है, ना तुम्हें कुछ करने से रोकना है। सोचने और कल्पना करने के लिए अपने मस्तिष्क का इस्तेमाल न करने का मतलब अनुमान लगाने को तर्क और विश्लेषण करने को ज्ञान का इस्तेमाल न करना, विज्ञान को आधार न बनाना, बल्कि समझना, जांच और प्रमाणित करना है कि जिस परमेश्वर में तुम विश्वास करते हो उसके पास अधिकार है, कि वह तुम्हारी नियति के ऊपर प्रभुता रखता है और उसका सामर्थ्य यह साबित करता है कि परमेश्वर के वचनों से, सत्य से और उन सब से जिनका तुम सामना करते हो वह स्वयं सच्चा परमेश्वर है। यही एकमात्र तरीका है जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति परमेश्वर की समझ को प्राप्त कर सकता है। आमीन। मैं सोचता था कि किसी बड़ी घटना या चमत्कार को देखकर ही परमेश्वर के अधिकार को जाना जा सकता है। परमेश्वर के अधिकार के बारे में मेरी समझ सच में सीमित थी। परमेश्वर के वचनों से मैंने देखा है कि उसके अधिकार को जानने के लिए उसके वचनों को रोजमर्रा की जिंदगी में अनुभव करना बहुत जरूरी है। उसके वचनों को अनुभव करके हम हर चीज पर उसके अधिकार और प्रभुता को देख सकेंगे। इस तरह परमेश्वर में हमारी आस्था बढ़ती है। मैं इस बारे में अपना अनुभव बताना चाहूंगा। बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत खूब। पिछले साल मेरे परिवार ने करीब 1/4 एकड़ में टमाटर उगाए थे। अचानक फसल पर भयंकर कीट संक्रमण हो गया और कीट फल, फूल और पत्तियां सब कुछ खा गए। मुझे बहुत फिक्र हुई। मैंने अपने परिवार से बात की कि कीड़ों से कैसे छुटकारा पाया जाए। कीटनाशक इस्तेमाल करने पर मिट्टी बर्बाद हो जाएगी और विषैली भी, जिससे उसमें उगाई हर चीज विषैली हो जाएगी। हमने उन्हें हाथ से पकड़ने की कोशिश की, पर उनकी आबादी तेजी से बढ़ती गई। हमने 3-4 दिन काम किया, मगर कोई फर्क नहीं पड़ा। उनकी संख्या बेतहाशा बढ़ गई। उनसे छुटकारा पाने के लिए मैंने और भी उपाय किए। जब यह हुआ तब मैंने परमेश्वर से प्रार्थना तो की थी, पर मैंने परमेश्वर के अधिकार और शासन को नहीं समझा था, इसलिए मेरे हृदय में उसके लिए जगह नहीं थी। मुझे नहीं पता था कि कैसे सच में परमेश्वर पर आश्रित हुआ जाए। ऐसे कीड़े से पहली बार मेरा सामना हुआ था। बरसों से खेती करता आ रहा हूं और मेरे पास कीट नियंत्रण का भी काफी तजुर्बा है। मैंने सोचा हाथ पैर मारता रहूंगा तो हल मिल ही जाएगा। जितने भी उपाय मुझे पता थे एक एक करके सारे आजमा लिए। 6 या 7 उपाय आजमाए होंगे, मगर कोई नतीजा नहीं निकला। मैंने अपने जीवन में ऐसा ढीठ कीड़ा कभी नहीं देखा था। इससे पहले मैंने हर कीट संक्रमण पर काबू पाया था, लेकिन इस बार मैंने जितने भी उपाय किए वो सब के सब बेकार रहे। फिर मेरे एक दोस्त ने कहा, कृषि विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर ने बताया है कि नीम का तेल बढ़िया कीट निवारक है, तो मैं फौरन खरीद लाया, मगर उससे भी बात नहीं बनी। मैं सब करके हार गया था, मगर कोई हल नजर नहीं आ रहा था। अगले कुछ दिन मैं रोज सुबह अपनी फसल देखने जाता रहा। मैंने देखा कि कीट के कारण टमाटर के सभी पौधे खराब हो गए थे। कुछ पौधों के फूल गिर गए थे, कुछ की पत्तियां मुरझा गई थीं और कुछ में फल सड़ने लगे थे। मैं बहुत दुखी हुआ। टमाटर उगाने में भाई बहनों ने हर रोज मेरी मदद की। उन्होंने बहुत काम किया था, जाली बनाई, पौधों की काट छांट की, उन्हें खूंटों से बांधा। और जब टमाटर फलने फूलने लगे और लग रहा था कि बढ़िया फसल होगी, तो अचानक इन कीड़ों ने हमला कर दिया। मैं समझ गया कि इस साल की फसल बेकार जाएगी। पौधों को इस तरह से कीटों से लदा देखकर समझ नहीं आया क्या करूं। मेरे पड़ोसी वांग का खेती में काफी तजुर्बा था और उसे कीटों की अच्छी जानकारी भी थी, तो मैंने सोचा उसके पास कोई हल जरूर होगा। हाँ, बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल। मैं उसके पास गया, मगर वो बोला, खेती करते 30 साल हो गए, मगर ऐसा कभी कुछ नहीं देखा। दिन में 3 बार कीटनाशक का छिड़काव कर रहा हूं, उससे टमाटर खत्म हो गए, मगर कीड़े नहीं मरे। एक दूसरा पड़ोसी झैंग मायूसी से बोला, मैंने तो 3-4 कीटनाशक मिलाकर इस्तेमाल किए थे, मगर कीड़े नहीं मरे। यह सब सुनकर मैं बहुत ही ज्यादा निराश हुआ। ये एक तरह का कीटों का प्लेग था।
और उनसे छुटकारा पाने का कोई तरीका नहीं था। लग रहा था कि मेरे सारे टमाटर बर्बाद हो जाएंगे। लाचार होकर मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की, ओ परमेश्वर, मुझे नहीं पता कि मैं इस प्रकोप से कैसे निजात पाऊं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कृपया मुझे राह दिखाएं ताकि मैं जान सकूं कि इसे कैसे अनुभव करना है और मुझे इससे क्या सबक सीखना है। किसी सभा में मैंने परमेश्वर के ये वचन पढ़े थे। मैं पढ़ूंगी। ठीक है। परमेश्वर की संप्रभुता और नियंत्रण के अधीन सभी चीजें उसके विचारों के अनुरूप अस्तित्व में आती हैं या अदृश्य हो जाती हैं। उन सब के जीवन कुछ नियमों द्वारा शासित होते हैं और वे उनके साथ बने रहते हुए बढ़ते हैं और बहुगुणित होते हैं। कोई भी मनुष्य या चीज इन नियमों के ऊपर नहीं है। आखिर ऐसा क्यों है? इसका एकमात्र उत्तर है परमेश्वर के अधिकार के कारण, या दूसरे शब्दों में तो परमेश्वर के विचारों और परमेश्वर के वचनों के कारण, क्योंकि स्वयं परमेश्वर यह सब करता है। अर्थात यह परमेश्वर का अधिकार और परमेश्वर का मन है जो इन नियमों को उत्पन्न करता है। यह उसके विचार के अनुसार स्थानांतरित होंगे एवं बदलेंगे, और ये सभी स्थानांतरण और बदलाव उसकी योजना के वास्ते घटित होंगे और गायब होंगे। उदाहरण के लिए महामारियों को ही लें, ये बिना चेतावनी के शुरू हो जाती हैं। कोई भी उनके उद्भव को या सही कारणों को नहीं जानता है कि वे क्यों होती हैं। और जब कभी भी कोई महामारी किसी निश्चित स्थान पर आती है तो अभिशप्त लोग विपत्ति से बच नहीं सकते हैं। मानव विज्ञान समझता है कि महामारियां खतरनाक सूक्ष्म रोगाणुओं के फैलने के द्वारा उत्पन्न होती हैं और उनकी गति, दायरे और प्रसारण के तरीके का पूर्वानुमान या नियंत्रण मानव विज्ञान के द्वारा नहीं किया जा सकता है। यद्यपि मानव जाति हर संभव तरीके से उनका प्रतिरोध करती है, फिर भी वे इस बात को नियंत्रित नहीं कर सकती है कि महामारियां अचानक आने पर कौन से लोग और पशु अपरिहार्य रूप से प्रभावित होते हैं। जो चीज मानव जाति कर सकती है वो है उनकी रोकथाम का प्रयास, उनका सामना और उन पर शोध। परंतु कोई भी उस मूल कारण को नहीं जानता जो किसी विशिष्ट महामारी के आरंभ और अंत को समझा सके, और कोई उन्हें नियंत्रित नहीं कर सकता है। किसी महामारी के उदय और फैलाव का सामना करते समय पहला उपाय जो मनुष्य करते हैं वह है कोई टीका विकसित करना। परंतु कई बार टीके के तैयार होने से पहले ही वो महामारी अपने आप ही खत्म हो जाती है। क्यों महामारियां अपने आप समाप्त हो जाती हैं? कुछ लोग कहते हैं कि रोगाणुओं को नियंत्रण में लाया जा चुका है। अन्य लोग कहते हैं कि ऋतुओं में बदलाव के कारण वे समाप्त हो जाती हैं। जहाँ तक ये बात है, ये अटकलबाजियां विश्वास योग्य हैं या नहीं, विज्ञान कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं कर सकता, न सटीक उत्तर दे सकता है। जिसका मानव जाति सामना करती है वह न केवल ये अटकलबाजियां हैं, बल्कि महामारियों के बारे में मानव जाति की समझ की कमी और उसका भय है। अंतिम विश्लेषणों में कोई नहीं जानता है कि क्यों ये महामारियां शुरू होती हैं या क्यों वे समाप्त हो जाती हैं, क्योंकि मानव जाति का विश्वास केवल विज्ञान में है। वह पूरी तरह से इस पर ही आश्रित है, किंतु वह सृजनकर्ता के अधिकार को नहीं पहचानती है या उसकी संप्रभुता को स्वीकार नहीं करती है। इसलिए उसके पास कभी कोई उत्तर नहीं होगा। आमीन। आमीन। परमेश्वर सभी चीजों पर शासन करता है। सब कुछ उसके हाथ में है, छोटा हो या बड़ा, दृश्य हो या अदृश्य, जिंदा हो या फिर मुर्दा। सब कुछ परमेश्वर की मर्जी के मुताबिक आता या जाता है। हर आपदा परमेश्वर के शासन के अधीन होती है। सच है। लोग नहीं जानते कि प्लेग या कीट प्लेग कहाँ से आती है या फिर उन्हें किस तरह से रोका जाए। हमें यह भी नहीं पता कि वे कब गायब होंगी। इन सब पर सिर्फ परमेश्वर का शासन है। मगर मैंने वास्तव में परमेश्वर के अधिकार और प्रभुता को नहीं समझा था। इसलिए जब कीड़ों ने मेरे टमाटरों को संक्रमित किया तो मैं फौरन परमेश्वर को ढूंढने के लिए उसके समक्ष नहीं आया, बल्कि अपने तरीकों से हल ढूंढने की कोशिश करता रहा। वो सब बेकार रहा। फिर भी मैं परमेश्वर की शरण में नहीं गया या उसका सहारा नहीं लिया। जब कीटनाशकों ने काम नहीं किया तो मुझे मायूसी और लाचारी महसूस हुई। मुझे परमेश्वर पर विश्वास था और उससे प्रार्थना की थी, मगर उसने मेरे हृदय में जगह नहीं बनाई थी। मुझे लगा मैं खुद ही कीड़ों से छुटकारा पा सकता हूँ।
मैं कितना अभिमानी और अज्ञानी था। फिर मुझे एहसास हुआ कि उनका आना और जाना तो सिर्फ परमेश्वर तय करता है, ये हमारे बस के बाहर है। मुझे तब भी समझ नहीं आया कि उस कीट संक्रमण में परमेश्वर की क्या इच्छा थी, पर यह जानता था कि मुझे अपना काम करना है और कीटों को परमेश्वर पर छोड़ देना है। मुझे परमेश्वर की व्यवस्था के आगे सिर झुकाना था। इस एहसास से मुझे बहुत शांति मिली। उसकी व्यवस्था के आगे सिर झुकाने और उसे अनुभव करने के लिए तैयार होकर मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की। कुछ दिनों बाद मैं खेत पर गया और देखा कि टमाटर के पौधों पर मकड़ियों के जाले लगे हुए हैं। तो मैं सोचने लगा, अरे ये कहाँ से आ गईं? करीब से देखा तो जालों में कई छोटे छोटे पतंगे फंसे हुए। फिर मुझे याद आया कि मकड़ियां इन्हें खाती हैं। पतंगे नहीं होंगे तो अंडे नहीं होंगे, और अंडे नहीं होंगे तो कीड़े नहीं होंगे। क्या बात है। मैंने गौर किया कि 2 दिन पहले की तुलना में कीट बहुत कम हो गए थे। मैं समझ गया यह परमेश्वर का कार्य है। वही कीटों को खाने के लिए मकड़ियों को लेकर आया। मैंने परमेश्वर का धन्यवाद किया। परमेश्वर का धन्यवाद। फिर 7 या 8 दिन बाद मैंने देखा कि टमाटर के पौधों के फलों से, टहनियों से, फूलों से और पत्तियों से कीड़े गायब थे। मैं बहुत खुश हुआ। सोचा भी नहीं था कि कुछ ही दिनों में मकड़ियां उन सब कीटों को खा लेंगी। परमेश्वर वाकई सर्वशक्तिमान है। हाँ, ये वाकई तो अद्भुत है। हाँ, सर्वशक्तिमान। बेशक, बेशक। अपनी आंखों से ना देखा होता तो यकीन ही नहीं होता कि ये सच है। सही कहा। मैं परमेश्वर के प्रति आभार और प्रशंसा से भरा हूं। परमेश्वर के कर्म चमत्कारिक हैं। सच में नास्तिकों को परमेश्वर का शासन और अधिकार समझ नहीं आता। वे आपदाओं की जानकारी पाने के लिए विज्ञान पर ही विश्वास और भरोसा करते हैं, पर उन्हें पूरी तरह से समझ नहीं पाते। उनके पास आश्रय लेने को कुछ नहीं होता। आपदा आने पर वे असहाय होते हैं, इसलिए उनकी फसल को भारी नुकसान होता है। मगर जब मैं परमेश्वर के आगे सिर झुकाने और उसका सहारा लेने को तैयार हुआ तो उसने कीड़ों को खाने के लिए उन छोटी मकड़ियों का इस्तेमाल किया और बड़ी आसानी से कीट संक्रमण को निपटा दिया। इसने मुझे दिखा दिया कि हर चीज पर परमेश्वर का शासन है। वह बहुत बुद्धिमान और सर्वशक्तिमान है। परमेश्वर का धन्यवाद। जब टमाटरों के पकने का समय था, मुझे लगा कि कीट संक्रमण के कारण बहुत खराब फसल होगी, मगर मेरी हैरानी का ठिकाना न रहा। भरपूर फसल हुई। ये अद्भुत परमेश्वर चमत्कारिक तरीके से काम करता है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों में कहा गया है, उसके कार्य सभी जगह हैं, उसका सामर्थ्य सभी जगह है, उसका ज्ञान चारों ओर है और उसका अधिकार भी सभी जगह है। प्रत्येक नियम और व्यवस्था उसी के कार्य का मूर्त रूप है और उनमें से प्रत्येक उसकी बुद्धि और अधिकार प्रकट करता है। कौन उसके शासन के अधीन नहीं है, कौन उसकी व्यवस्था से मुक्त है। हर चीज उसकी निगाह में और उसके शासन में है। उसके कर्मों और सामर्थ्य से इंसान मान लेता है कि उसका अस्तित्व है और हर चीज पर सिर्फ उसी का अधिकार है। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद। इससे मैंने अनुभव किया कि परमेश्वर का अधिकार और बुद्धि सर्वत्र है। परमेश्वर का धन्यवाद। मौसम, सूरज और बारिश पर परमेश्वर का शासन है और हर तरह के कीट पर भी उसी का शासन है। सच कहा। कोई भी सृजित प्राणी इनमें से किसी भी चीज को नियंत्रित नहीं कर सकता। परमेश्वर की रचना के कण कण में और सभी चीजों के प्रबंधन में हम परमेश्वर के असाधारण अधिकार को देख सकते हैं। आमीन। वह बहुत बुद्धिमान और सर्वशक्तिमान है। सही कहा। मैंने खुद से कहा कि भविष्य में चाहे जो भी हो, मुझे परमेश्वर पर भरोसा करना है और उसके कर्मों को बेहतर तरीके से समझना है। आमीन। 2 महीने बाद हमने अपने खेत में चौलाई बोई और कुछ हफ्तों बाद बढ़िया हरे पौधे निकल आए। तो मैंने सोचा कि चलो बढ़िया फसल होगी। मगर एक सुबह मेरी बीवी ने बताया कि पौधों पर डायमंड बैग पतंगे का लार्वा लगा हुआ है और मुझे उससे निपटने को कहा। ये सुनकर मैं बहुत ज्यादा डर गया। ये लार्वा बहुत फुर्तीला होता है और उसे हाथ से पकड़ना मुश्किल होता है। वो बहुत तेजी से प्रजनन करते हैं, 1 या 2 दिन में ही विकसित हो जाते हैं। एक बार वो हमारे तरबूजों की फसल पर भी आ गए थे। मैंने दर्जनों चीजें आजमा ली थी, मगर कोई भी कारगर साबित नहीं हुई। 2-1 दिनों में ही वे हमारी सब्जियों को चट कर गए और हमारा लहलहाता बगीचा चौपट हो गया था। मुझे बहुत ही फिक्र होने लगी थी कि कहीं 2 दिन में ही वे हमारी सारी चौलाई चट ना कर जाएं। समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की कि मेरा मार्गदर्शन करें ताकि मैं उसकी इच्छा को समझ सकूं। फिर मैंने परमेश्वर के वचनों में यह पढ़ा। अय्यूब ने परमेश्वर को देखने या परमेश्वर के वचनों को सुनने में असमर्थ होने पर इन चीजों को धारण किया और इनकी खोज की।
यद्यपि उसने परमेश्वर को कभी नहीं देखा था, फिर भी वह उन उपायों को जान गया था जिनके द्वारा वह सभी चीजों के ऊपर शासन करता है, और उस बुद्धि को समझ गया जिससे परमेश्वर ऐसा करता है। यद्यपि उसने परमेश्वर के द्वारा बोले गए वचनों को कभी नहीं सुना था, फिर भी अय्यूब जानता था कि मनुष्य को प्रतिफल देने और मनुष्य से ले लेने के सभी कर्म परमेश्वर की ओर से आते हैं। हालांकि उसका जीवन किसी भी आम इंसान से अलग नहीं था, फिर भी इस सांसारिकता ने सभी चीजों पर परमेश्वर के प्रभुत्व के उसके ज्ञान को प्रभावित नहीं किया, या परमेश्वर का भय मानने और बुराई से दूर रहने के मार्ग के अनुसरण पर असर नहीं डाला। उसकी नजरों में सभी चीजों के नियम परमेश्वर के कार्यों से भरे हुए थे, और परमेश्वर की संप्रभुता को व्यक्ति के जीवन के किसी भी भाग में देखा जा सकता था। उसने परमेश्वर को नहीं देखा था, परंतु वह यह एहसास कर पाता था कि परमेश्वर के कर्म हर जगह हैं, और पृथ्वी पर अपने साधारण समय के दौरान अपने जीवन के हर कोने में वह परमेश्वर के असाधारण और चमत्कारिक कर्मों को देख पाता था, और परमेश्वर की चमत्कारिक व्यवस्थाओं को देख सकता था। सही कहा। परमेश्वर की गोपनीयता और खामोशी ने अय्यूब के द्वारा परमेश्वर के कर्मों के एहसास को बाधित नहीं किया, न ही इसने सभी चीजों के ऊपर परमेश्वर की संप्रभुता के उसके ज्ञान को प्रभावित किया। उसका जीवन हर चीज में छुपे परमेश्वर की संप्रभुता और व्यवस्थाओं का वो एहसास था जो उसे दैनिक जीवन में हुआ। उसने परमेश्वर के वचनों और उसके हृदय की वाणी को भी सुना और समझा, जिन्हें परमेश्वर शांत रहकर सभी चीजों की व्यवस्था पर प्रभुत्व रखते हुए व्यक्त करता है। तो तुम देखो कि यदि लोगों के पास अय्यूब के समान ही मानवता और खोज हो, तो वे अय्यूब के समान एहसास और ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, और अय्यूब के समान ही सभी चीजों के ऊपर परमेश्वर की संप्रभुता की समझ और ज्ञान को अर्जित कर सकते हैं। आमीन। मैंने परमेश्वर के वचनों में देखा कि अय्यूब ने अपने दैनिक जीवन में परमेश्वर के अधिकार, उसके शासन और सर्वशक्तिमत्ता को समझने पर ज्यादा ध्यान दिया। इसके जरिए उसने देखा कि सब कुछ परमेश्वर से आता है। सभी चीजों और मानव जाति के भाग्य पर परमेश्वर का शासन और नियंत्रण है। आमीन। अय्यूब को इस बात पर कोई संदेह नहीं था कि उसका धन परमेश्वर के आशीष और शासन के ही कारण है, और वह उसकी मेहनत से उसके पास नहीं आया। सही कहा। जब उसका धन छिन गया, तब उसे विश्वास था कि परमेश्वर की अनुमति से ही वैसा हुआ है। जो दिया और लिया जाता है वह परमेश्वर द्वारा शासित और निर्धारित होता है। इसलिए उसने शिकायत नहीं की, बल्कि परमेश्वर की प्रशंसा की। मगर जब ऐसा कुछ हुआ जो मुश्किल था या मुझे नापसंद था, मैं उसे स्वीकार ना कर सका और परमेश्वर के आगे सिर ना झुका सका। मैंने देखा कि परमेश्वर ने मेरे हृदय में जगह नहीं बनाई थी और मुझ में आस्था की कमी थी। इस ख्याल से मैं बहुत शर्मिंदा हुआ, और मैं समझ गया कि यह परमेश्वर की इजाजत से हो रहा है। वो चाहता था कि मैं उसकी सर्वशक्तिमत्ता और शासन को जानूं और अपने दैनिक जीवन में वास्तव में उसके आगे सिर झुकाऊं। हाँ। कीटों से छुटकारा पाना और चौलाई की अच्छी फसल होना सब परमेश्वर के हाथ में था। एक पुरानी कहावत है, जुताई इंसान के हाथ में है, फसल परमेश्वर के हाथ में है। पता था मुझे अनुभव को स्वीकार करना चाहिए, परमेश्वर की व्यवस्था के आगे सिर झुकाना सीखना चाहिए। आमीन। हाँ, ऐसा ही करना चाहिए। इस ख्याल से मुझे काफी राहत मिली और मैंने मन ही मन परमेश्वर से प्रार्थना की, ओ परमेश्वर, मुझे विश्वास है कि यह तुम्हारे हाथ में है कि चौलाई की फसल कितनी अच्छी हो। मैं अपनी योजनाओं और चिंताओं को छोड़ दूंगा। इस माहौल में तुम्हारी आज्ञा का पालन करूंगा। उसके बाद हमने लार्वा से निजात पाने के लिए कुछ चीजों को आजमाया, मगर किसी से बात नहीं बनी। मैंने धैर्य नहीं खोया। मैं जानता था कि अगर फसल अच्छी ना भी हुई तो वह परमेश्वर की इच्छा होगी। मैंने उसकी व्यवस्था के आगे अपना सिर झुका दिया। आमीन। 2-1 दिन के बाद मैं खेत में गया तो मैंने देखा कि गौरैयों के झुंड चौलाई पर लगे कीड़े खा रहे हैं। मैं ये देखकर बहुत हैरान रह गया कि एक बार फिर परमेश्वर ने मुझे राह दिखाई और उस समस्या का हल निकाला जिसे मैं सुलझा नहीं सका। परमेश्वर का धन्यवाद। मैंने परमेश्वर का आभार मनाया, परमेश्वर का धन्यवाद। और 2 दिनों में गौरैयों ने सारा लार्वा खा लिया। हम बहुत खुश हुए, बार बार परमेश्वर का धन्यवाद किया। परमेश्वर वाकई सर्वशक्तिमान है। ये आश्चर्यजनक है। परमेश्वर लार्वा खाने के लिए गौरैया को लाया। वाह। फिर मैंने परमेश्वर के वचनों में यह पढ़ा, जब परमेश्वर ने सभी चीजों की सृष्टि की तब उसने उन्हें संतुलित करने के लिए, पहाड़ों और झीलों के वास की स्थितियों को संतुलित करने के लिए, पौधों और सभी प्रकार के पशुओं, पक्षियों, कीड़ों मकोड़ों के वास की स्थितियों को संतुलित करने के लिए सभी प्रकार की पद्धतियों और तरीकों का उपयोग किया। उसका लक्ष्य था
कि सभी प्रकार के प्राणियों को उन नियमों के अंतर्गत जीने और बहुगुणित होने की अनुमति दे जिन्हें उसने स्थापित किया था। सृष्टि की कोई भी चीज इन नियमों के बाहर नहीं जा सकती है और उन्हें तोड़ा नहीं जा सकता है। केवल इस प्रकार के मूल वातावरण के अंतर्गत ही मनुष्य पीढ़ी दर पीढ़ी सकुशल जीवित रह सकते हैं और बहुगुणित हो सकते हैं। आमीन। आमीन। मैंने परमेश्वर के वचनों से देखा कि जब उसने सब चीजों की रचना की थी, उसने हर तरह से उनकी आजीविका की स्थितियों को संतुलित किया था ताकि उसके शासन के अधीन हर सजीव वस्तु बेहद व्यवस्थित तरीके से रहे और अपनी संतति बढ़ाए, हाँ। एक दूसरे को सहारा देते हुए, जैसा परमेश्वर ने तय किया है। परमेश्वर के बनाए इन नियमों का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। परमेश्वर ने पारिस्थितिक संतुलन के लिए सभी जानवरों, पौधों और कीटों को बनाया, हमारे सजीव पर्यावरण की रक्षा करने और उसे स्थिरता प्रदान करने के लिए। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर की ऐसी व्यवस्थाओं और उसके बनाए नियमों के बिना जानवरों और कीटों में पूरी तरह से अराजकता फैल जाती और उससे हमारे जीवन में भी अराजकता फैल जाती। हम बच ना पाते। सही कहा। परमेश्वर के विवेचन में कोई मीन मेख नहीं है। सभी चीजें उसके महान सामर्थ्य, बुद्धि, दृढ़ता और इन सब से बढ़कर आमीन। मानव जाति के लिए उसके प्रेम को प्रकट करती हैं। परमेश्वर के कर्म हर जगह प्रत्यक्ष हैं। सही कहा। जैसे हमने देखा कि हमारी सब्जियों पर लगे कीटों का कोई भी हल नहीं था, मगर परमेश्वर ने उन्हें खाने के लिए गौरैयों और मकड़ियों का इस्तेमाल किया ताकि हम परमेश्वर के दिए भोजन का लुत्फ उठा सकें। परमेश्वर की बनाई हर चीज का अपना उद्देश्य होता है। छोटी मकड़ियों और गौरैयों तक का भी अपना उद्देश्य है। परमेश्वर पर्यावरण के संतुलन में उनका इस्तेमाल करता है। परमेश्वर सभी चीजों का आपसी संबंध बनाता है ताकि हम बेहतर तरीके से जी सकें। हाँ, परमेश्वर वाकई सर्वशक्तिमान है। बिल्कुल है। फिर एक बार हमारी सब्जियों में काले कीट और बदबूदार कीड़े आ गए। मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की। फिर ख्याल आया कि इन कीड़ों का प्राकृतिक दुश्मन है मेंढक। तो हमने खेत में 5 मेंढक छोड़ दिए और सिर्फ 2 महीनों में ही वो 5 से 30 हो गए। कीड़े कम होते गए और अब हमारी फसल शानदार हुई। मैंने इसके लिए परमेश्वर का बेहद आभार जताया। हाँ, मुझे परमेश्वर के वचन याद आए। यद्यपि यह वाक्यांश परमेश्वर का अधिकार अथाह प्रतीत हो सकता है, फिर भी परमेश्वर का अधिकार बिल्कुल भी काल्पनिक नहीं है। वह मनुष्य के जीवन के प्रत्येक क्षण में उसके साथ है और प्रतिदिन उसकी अगुवाई करता है। इसलिए हर मनुष्य दिन प्रतिदिन के अपने जीवन में आवश्यक रूप से परमेश्वर के अधिकार के अत्यंत साकार पहलू को देखेगा और अनुभव करेगा। यह साकारता इस बात का पर्याप्त प्रमाण है कि परमेश्वर का अधिकार असलियत में मौजूद है, और यह इस तथ्य को पहचानने और समझने की अनुमति देता है कि परमेश्वर इस अधिकार को धारण करता है। आमीन। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। मैं सोचा करता था कि परमेश्वर के अधिकार को समझने के लिए मेरे साथ कोई बड़ी घटना होनी चाहिए, इसलिए मैंने अपने दैनिक जीवन की छोटी छोटी बातों में इसे अनुभव करने की ओर ध्यान नहीं दिया। उसके बाद मैंने देखा कि परमेश्वर के अधिकार को समझना उतना मुश्किल नहीं है जितना मैंने सोचा था। सही कहा। उसका अधिकार और सामर्थ्य हमेशा प्रत्यक्ष है और हमारे दैनिक जीवन में हमारे साथ होते सही हैं। है। सही है। चाहे कोई बात बड़ी हो या छोटी, उसके वचनों को अनुभव करने की ओर ध्यान देने पर हम उसके अधिकार को देख सकते हैं। आमीन। हाँ, ये सही उन बात महीनों है। की ओर मुड़कर देखें जब कीट संक्रमण से मेरा सामना हुआ। पहले मैं अपने तजुर्बे और वैज्ञानिक ज्ञान पर भरोसा करना ही जानता था, मगर उससे मुझे कोई लाभ नहीं हुआ। सच में। जब मैंने सिर नवाया और परमेश्वर के वचनों को अनुभव किया, मैंने उसके कर्मों को देखा, उसके अधिकार और प्रभुता की व्यावहारिक समझ हासिल की। परमेश्वर में मेरी आस्था भी बढ़ी। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर का हम धन्यवाद। अपने जीवन में परमेश्वर के कर्मों को देख सकते हैं।